नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण सीएम आवास तक पहुंच चुका है। सीएम के बेटे नितिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नितिन सीएम आवास में ही आइसोलेट हैं। वहीं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री तथा चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। इधर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा का कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ कुम्हारपट्टी में सोमवार की सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर में रखे कपड़े, कागजात, रुपये सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली, जिसके बाद अचानक घर में आग की तेज लपटें उठने लगी, जिससे इलाके में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, परंतु उससे पहले स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पा लिया। फिर भी कमरे में रखे गए 40 से 50 हजार रुपये नगद, बच्चों के सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात और कपड़े जलकर खाक हो गए। गृह स्वामी कैलाश वर्णवाल ने बताया कि आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हुआ, गैस में आग लग गया। पूरा कपड़ा लत्ता जितना था सब जल कर राख हो गया। पैसा पूरी सब। कितना पैसा जला? 45,000 रुपया लगा। टोटल कितना का नुकसान है? लाख रुपया का नुकसान है सर। लाख रुपया का। हाँ। क्या क्या जरूरी सामान जली है? कपड़ा लत्ता था, पैसा पूरी था, कागज था, जमीन का कागज वगैरह था सर, मेरा सर्टिफिकेट था। हाँ? बच्चे का सर्टिफिकेट था। हम उठे तो सिलेंडर सर बदली कर रहे थे, तो सिलेंडर में सर सही से हुआ था और शॉर्ट सर्किट आग लगी है सर, जिसके कारण सिलेंडर में काफ़ी ब्लास्ट हुआ। बालू वगैरह भी मैंने मारा, कंबल से ढका, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे बगल के लोगों ने कंबल से ढका, जिसके कारण आग बुझ गई और मैंने फायर ब्रिगेड को लाने गया, तब तक आग बुझ गई थी। पश्चिम बंगाल की मालदा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा को रविवार देर शाम गोली मारने की घटना सामने आई है। गोली उनके गले में लगी है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जब वह पुरातन मालदा के शाहपुर इलाके से गुजर रहे थे, उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके गले में लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने गोपाल चंद्र साहा की हत्या के मकसद से गोली चलाई, जो गर्दन में जाकर लगी है। संभावना है कि अपराधी उनके सर पर गोली मारने के फिराक में थे, लेकिन निशाना चूकने के कारण गर्दन में गोली लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ডুমরে নির্বাচনী কার্যালয় আছে, ওখানে আমরা বসলাম। আমাদের ওখানে টিফিন দিল। টিফিন দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে একটা আওয়াজ হয় বেদমগা। আমি মনে করি যে বোধহয় ওটা মনে হয় মেশিন বাস্ট হয়ে গেল। তারপরে দেখি যে গোপালদার এখানে রক্ত, পরে দেখি যে এখানে ফুটো আছে, তাতে মনে হচ্ছে গুলি করেছে। রানিং অবস্থায় কি করে হলো? রানিং অবস্থা না তো, বসে আছি তো পার্টি অফিসে। কজন ছিলেন? আমরা 8 জন ছিলাম পার্টি অফিসে বসে। কারা করলো, কি দেখলেন? সেটা তো বলতে পারবো না কারা করলো। কিছু সন্দেহ করছেন? সন্দেহ তো বুঝতেই তো পারলাম না, ধাম করে आवाज হলো কিনা কিছু বুঝতেই পারলাম না। धनबाद शहर में चैती दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर है।
आज मां के सप्तमी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इसे लेकर धनबाद के अलग अलग पूजा मंडलों और मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया है। हालांकि कोरोना काल के चलते लोग सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। भूली के बी ब्लॉक स्थित मां मंगला चंडी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। यहां सप्तमी पूजा पर बेल भरनी का अनुष्ठान किया गया। पूजा कमेटी के लोगों ने मां की पालकी निकालकर पास के तालाब में गए, जहां कुमारी कन्याओं ने कलश में जल भरकर मां मंगला चंडी मंदिर पहुंची। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान धनबाद के विभिन्न तालाबों और नदी घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कई लोगों ने इस बार आस्था का महापर्व चैती छठ श्रद्धा के साथ अपने अपने घरों में ही मनाया। कई लोग घर पर ही जलाशय बनाकर अर्घ दिए। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित पंपू तालाब में चीरागोड़ा हीरापुर निवासी एक महिला छठव्रती ने भगवान भास्कर के प्रति अपनी आस्था का परिचय देते हुए चैती छठ पर्व को मनाया। महिला छठव्रती अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए जब तालाब के पानी में उतरी तो वह फिर पूरी रात उसी तालाब के पानी में खड़ी होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रही। फिर सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर ही पानी से बाहर निकली। इस महिला छठव्रती की चर्चा शहर में जोरों पर है। हमारे बगल वाले मोहल्ले से आई है। हम लोग आचरवाड़ पंपो तलाव से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रद्धा में हम लोग पूरा हम लोग जितने सारे ये कहाँ की रहने वाली है? ये चीरागोड़ा की रहने वाली है। हाँ। हम लोग मतलब इनका सहायता कर रहा है रात भर, और ये श्रद्धा से मतलब पूजा कर रही है। क्या कुछ समस्या थे इनके साथ जो पूरा हो गया? इनका समस्या ये था कि बच्चा नहीं हो रहा था इनका, लमसम 10 साल से। ये 10 साल के बाद बच्चा हुआ, तो ये श्रद्धा से अपना ये बोले थे कि छठ जब भी होगा तो पूरे रात भर हम पानी में रहेंगे। मानसिक की हुई थी, इनका बाबू 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए ये गच्छित की थी कि अगर मेरा हो जाएगा कुछ भी तो हम ये पूजा करेंगे, और ये बहुत अच्छा से हो गया। तो इसीलिए पूजा कितने दिन के बाद इनके 10 साल का बाद हुआ। 10 साल के बाद इनके घर में लड़का हुआ। जामुड़िया वार्ड नंबर 5 के लोगों ने पीने की पानी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी पिछले 4 दिनों से पानी नहीं मिलने से परेशान थे। इस संबंध में लोगों ने कई बार नगरपालिका के इंजीनियर को फोन कर पानी की मांग की तो कहा कि स्वच्छ पानी नहीं दे पाऊंगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आ रही है। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने की धमकी भी दी है। পশ্চিম বর্ধমানে জলের যা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। শুধু আজকের নয়, আজ কমসে কম 30 বছর থেকে আমাদের এখানে 40 বছর থেকে জলের প্রবলেম হয়েই যাচ্ছে। এইখানে জল আসে 5 মিনিট, যেরকম একদম সরু সরু জল, তারপরেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে কারোর খাবার জলের ব্যবস্থা থাকে না, এত জলের অবস্থা খারাপ। এই ইলেকশনের সময় রাজনৈতিক দল, তৃণমূল সরকার, এইখানকার যারা জলের দায়িত্বে আছে, এইখানকার যত ভাইরা আছে তাদের বাড়ির জল বন্ধ করে রেখেছে যাতে তারা জল না পায়। তার কারণে আজ এখানকার মানুষ পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন। सरायकेला के गम्हरिया के लोगों ने पुल निर्माण में अनियमितता के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। साथ ही कार्य में तेजी नहीं आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत प्रधान रविंद्र सरदार टाइगर ने कहा कि निर्धारित समय 18 माह का दिया गया था, लेकिन शिलान्यास के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा गम्हरिया व राजनगर प्रखंड के 23 पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ग्रामवासी के सभी के आग्रह से पुल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वास्तव में 8 साल हुआ अभी तक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस बार हम अथॉरिटी ऑफिसर और ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं सभी से आग्रह करते हैं
कि इसको जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी भी ये पुल बहुत ही आवश्यकता जरूरी है। इसमें लगभग डेली 20,000 लोगों का आवागमन होता है और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुल का बन जाने से लोगों का बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के गया पुल स्थित भूली मार्ग पर सोमवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर नाली में पलट गई। ऑटो पलटने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक बैंक मोड़ से सवारियों को लेकर भूली जा रही थी। इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर नाली में गिर गई। बताया जाता है कि हादसे के बाद चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896।
जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामनवमी एवं रमजान पर्व को शांतिपूर्ण तरीके तथा सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने को लेकर आज कुमारडुबी ओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य सहित गणमान्य उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे और साथ ही सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए पर्व मनाने की बात कही। ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर जुलूस या अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा। नवमी एवं रमजान पर्व के अवसर पर कुमारडुबी ओपी प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी अखाड़े वाले उपस्थित हुए एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। उन्हें यह आदेश दिया गया कि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार आप लोग पर्व मनाइए। सभी अखाड़े वाले द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार द्वारा दिया गया गाइडलाइन का अनुपालन अच्छा से हम। रानीगंज के हटिया तालाब इलाके में टाटा टावर के निकट टीएमसी नेता संतोष सिंह के नेतृत्व में एक चुनावी सभा की गई। इस मौके पर रानीगंज के टीएमसी प्रत्याशी तापस बनर्जी ने वहां मौजूद जनता के साथ बातचीत की और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में टीएमसी के पक्ष में मतदान कर ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी कुल्टी विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने कुल्टी के वार्ड 62 और 63 में जनसंपर्क अभियान के साथ पार्टी निर्वाचन कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कोरोना को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया एवं अधिकांश भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहने थे। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, लेकिन वह समय समय पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाती रही है। राज्य की कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल उठा चुकी बीजेपी ने अब कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के कोरोना वायरस संक्रमण से निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी ही सरकार और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को झारखंड की रांची हाईकोर्ट से चारा घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि लालू को जमानत मिलने पर राजद कार्यकर्ताओं को नसीहत देना भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भारी पड़ रहा है। राजद नेताओं ने मोदी को निशाना बनाकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का कद लालू के सामने काफ़ी छोटा है। उन्होंने मोदी को नौटंकीबाज बताते हुए कहा कि एक बार लालू ने विधानसभा में उनकी पोल खोल दी थी। चारा घोटाले में 23 दिसंबर 2017 को जेल जाने के बाद से राजद प्रमुख लालू प्रसाद चुप रहकर लगातार पर्दे के पीछे से ही राजनीति करते आ रहे थे। अब जमानत मिलने के बाद तमाम बंदिशों से मुक्त और मुखर होकर हस्तक्षेप करेंगे। लालू करीब 3.5 साल तक रांची की जेल में रहने के बाद बाहर आएंगे। कोरोना के खतरे और खराब सेहत के कारण फील्ड में सक्रियता तो नहीं दिखेगी, लेकिन लालू की मौजूदगी मात्र से ही विपक्ष की राजनीति को नई धार जरूर मिलेगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव ने अपना कद जरूर बढ़ा लिया है, लेकिन अब भी भाजपा एवं जदयू के बड़े नेताओं के मुकाबले विपक्ष की राजनीति को एक कद्दावर नेता की जरूरत महसूस की जाती है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच कुछ लोग अपना धंधा चमकाने में लग गए हैं। बिहार की सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच कराने की व्यवस्था की है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की एंटीजन और RT-PCR विधि से जांच हो रही है। दोनों ही तरह की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। वहीं निजी अस्पतालों को निर्धारित
दर के अनुसार शुल्क लेने की छूट है। इसका फायदा लेने के लिए कुछ निजी अस्पताल बगैर सरकार की अनुमति के ही कोरोना की जांच कर रहे हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अनाधिकृत रूप से एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं एजेंसियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।